नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। महाराष्ट्र में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोकसभा सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन उससे पहले जब राहुल गांधी एक तिजोरी लेकर आए तो लगने लगा क्या सस्पेंस है। उसके कुछ मिनटों बाद ही तिजोरी खुली और सस्पेंस भी खुल गया। तिजोरी से निकली पीएम मोदी के साथ गौतम अडानी की तस्वीर। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। भी ये इसमें एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है। देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक है तो सेफ है और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है। हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। अगली फोटो थी धारावी की। ये मैप दिखाकर राहुल गांधी ने राज खोलने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने कहा, 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का ये चुनाव है। उन्होंने कहा, अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में आ जाए और अनुमान है कि एक अरबपति को करीब 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी का स्लोगन है, एक है तो सेफ है। सवाल किया, एक कौन है और सेफ कौन है, और सेफ किसका है? जवाब, एक मोदी है, अडानी है, अमित शाह है और सेफ अडानी है। वहीं इसमें नुकसान महाराष्ट्र की जनता का है, धारावी का है। राहुल गांधी ने सीधे अटैक किया और कहा, करीब 1 लाख करोड़ एक अरबपति को देने की ये तैयारी है। और देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो ज़मीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी ज़मीन है। वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज़ हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है। यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा। और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर. It is being done, the entire political machinery is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं। इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है। इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं। इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है। इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहाँ पे।
और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महाराष्ट्र के किसान, गरीब, बेरोजगार की मदद हो। राज्य के लिए महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं। उन्होंने वादा किया कि महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देंगे। महिलाओं को फ्री बस की सुविधा मिलेगी। किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ होगा। सोयाबीन पर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी होगी। कपास के लिए भी फेयर एमएसपी होगी। राहुल गांधी ने एक और वादा किया, महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना। उन्होंने कहा ये हमारी सरकार आई तो कराएंगे। 25 लाख रुपए तक का बीमा भी फ्री दिया जाएगा। बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद। 2.5 लाख सरकारी नौकरी। उन्होंने ये भी कहा कि धारावी की जमीन यहाँ रहने वाले लोगों की है, वे यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। धारावी को कन्वर्ट कर सारी समस्याएं और जटिल की जा रही है। मैंग्रोव्स की जमीन छीनी जा रही है। एक व्यक्ति के लिए सारे नियम बदल दिए गए हैं। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, धारावी, सारी सब कुछ एक व्यक्ति को सौंपा जा रहा है, जिसका प्रधानमंत्री से पुराना रिश्ता है। आगे कहा कि अडानी ये अकेले नहीं कर सकते। वो प्रधानमंत्री की मदद के लिए धारावी को, वहां के लोगों को उजाड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र का धन यहीं की जनता को मिलेगा या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। राहुल गांधी ने ये सब कहा और कहा कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ना तो कटेंगे बटेंगे, ना एक है तो सेफ है। केवल आप अपने आप को देखिए और अपना फायदा देखिए। वोट देते समय सब कुछ याद रखिए। ये सब राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इन्होंने हमसे पूछा कि जाति जनगणना का ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, तेलंगाना में और कर्नाटक में हमारी सरकार है और वहां पे हम जाति जनगणना के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। तेलंगाना में हम जनता के साथ डिस्कशन करके जो हमारे कास्ट सेंसस में सवाल जाएंगे वो सवाल हम डेवलप कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन सजेशंस आ रहे हैं, जनता से आ रहे हैं और हम लाखों लोग से डिस्कशन कर रहे हैं। जाति जनगणना का आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के युवाओं को बताना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कोई जानता नहीं कितने हैं। और जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी आबादी कोई जानता नहीं है, आपकी भागीदारी भी कोई जानता नहीं है। दलित 15% है, आपकी आबादी लोग जानते हैं मगर आपकी भागीदारी कोई नहीं जानता। आपका पार्टिसिपेशन कितना है, पावर स्ट्रक्चर में आप कितने लोग हो, कोई नहीं जानता। आदिवासी 8%, बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इंसल्ट है, अपमान है आपका। आप 8% आपकी आबादी, भागीदारी कोई नहीं जानता। मगर जब मैं मीडिया के मित्रों को देखता हूं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखता हूं, जुडिशरी को देखता हूं, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, इनके मालिकों की लिस्ट देखता हूं, मुझे ना कोई आदिवासी दिखता है, ना कोई दलित दिखता है, ना कोई पिछड़े वर्ग का दिखता है। मीडिया के आप सबसे बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए,
बैंकर्स की लिस्ट निकालिए, वहां आपको आदिवासी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग का कोई नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि 73% दलित आदिवासी पिछड़े लोग हैं और इनका हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कितनी जगह है, कितना पार्टिसिपेशन है? इस सवाल का हम जवाब निकालना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है और मैं यह भी जानता हूं कि अगर हम उन कंपनीज के मालिकों की लिस्ट निकालें, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालें, जिन लोगों को करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, उस लिस्ट में आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का उसमें रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। इसलिए हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री के सामने कहा कि देखिए हम करेंगे, हम पता लगाना चाहते हैं कि 73% के पास कितनी भागीदारी है, कहां कहां हैं ये लोग। मनरेगा की लिस्ट में मिलते हैं, मजदूरों की लिस्ट में मिलते हैं, लाइन लगी हुई है। हम पता लगाना चाहते हैं हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कहां है। जाति जनगणना का यह कॉन्सेप्ट है और यह क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। इससे हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। डेटा जो 20th सेंचुरी में तेल काम करता था, उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे, अब डेटा वो काम करेगा। ये सोने से भी मतलब कीमती चीज है। हम देश का डेटा निकालना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि इन संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम पता लगाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो धन है, जो जीएसटी है, वो कहां जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। सिर्फ अरबपतियों के हाथ जा रहा है या गरीबों के हाथ जा रहा है, किसानों के हाथ जा रहा है, और ये कौन है? तो एक प्रकार से मैंने कहा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक्सरे लेता है, आपकी हड्डी का एक्सरे लेता है। वो क्या है? वो डेटा है कि भैया फ्रैक्चर है, कहां कहां फ्रैक्चर है। ये हम जाति जनगणना से करना चाहते हैं। जाति जनगणना का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, और जो ओबीसी युवा हैं, दलित, आदिवासी युवा और गरीब जनरल कास्ट के युवा, ये आपके लिए जरूरी है। माइनॉरिटीज के युवा, ये आपके लिए जरूरी है, समझना जरूरी है। क्योंकि ये सारे जो रास्ते बंद हो रखे हैं आपके लिए, जो बेरोजगारी फैल रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पूरा का पूरा धन 20-25 लोगों के हाथ में जा रहा है। छोटे व्यापारी, जैसे मैंने भी बोला, छोटे व्यापारी जो देश को रोजगार देते हैं, खत्म किए जा रहे हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। जाति जनगणना के बाद हर आदिवासी युवा को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में आदिवासी कहां है। हर दलित को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में मेरा भाई कहां है, मेरा पिछड़े वर्ग का कौन कौन कहां है, सब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और उसके बाद हम सचमुच में डेवलपमेंट की बात कर सकेंगे। उसके बाद हम सचमुच में एक नए तरीके से हिंदुस्तान में विकास ला पाएंगे। यह जो हमारा सिस्टम है, जो आज सिस्टम चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी वाला है विकास का सिस्टम, जो मैंने आज आपको सेफ दिखाया, वो फेल हो गया, खत्म हो गया है। ये किसी काम का नहीं है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन का जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है, डेटा का पैराडाइम है, उसकी फाउंडेशन जाति जनगणना है। और हमने हजारों घंटे, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जाति जनगणना के बारे में डेवलप करने में, इसके बारे में सोचना, हमने काम किया है। तो हम रेडी हैं। तेलंगाना में इंप्लीमेंट होगा,
कर्नाटक में इंप्लीमेंट होगा, झारखंड में हमारी सरकार आएगी, इंप्लीमेंट होगा। और फिर आप देखना, जो यहां पिछड़े वर्ग के युवा हैं, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, फिर आप देखना क्या होता है। सेलफोन का क्या फायदा है? आप सेलफोन चलाते हो, क्या फायदा है? डेटा मिलता है, पता लग जाता है क्या कहां है। वही हम जाति जनगणना के साथ करना चाहते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।